तो दोस्तों लीजिए ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर के फॉर्म में बता देना चाहता हूँ कि हर किसी को अपना शिफ्ट सबसे टफ़ लगता है, तो इसी वजह से कोई लोग ये मत कहना कि हमारा शिफ्ट सबसे टफ़ था, हमारा शिफ्ट सबसे टफ़ था। जब आप न्यूट्रल होकर सारे शिफ्ट को एक साथ देखेंगे और रिव्यू को सुनेंगे और चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे और कोशिश करेंगे जानने के दिन आप लगभग सही कंक्लूजन में पहुँचेंगे। देन पूरे 10 शिफ्ट खत्म हो गए हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने ईच एंड एवरी शिफ्ट का किया हुआ है, 10 शिफ्ट का किया हुआ है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था खाली 12 तारीख वालों के लिए कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, कट ऑफ का मैंने कुछ बताया नहीं था वहाँ पर। इस बार मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको कुछ स्टेट की बताऊंगा जिनमें इंक्लूडेड है मैं जिस स्टेट से हूँ यूपी से। अदर स्टेट का आप लोग अपने हिसाब से जान सकते हो या आप थोड़ा सा डेटा देख के सारी चीज़ों को कर सकते हो कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या हैं, किस तरह का है ना। सबसे बड़ा चीज़ जो आप लोगों को सबसे देखो, ये जो इंटरफेस वाला जो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, इंटरफेस वाला सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक लोगों को नहीं है मेरे दोस्त, सभी लोगों को हुआ। जितने एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया है सारे एस्पिरेंट को ये फेस करना पड़ा है। बस उनको थोड़ा सा शायद हो सकता है ये। और दूसरी बात ये है कि आपके बाद मार्च के बाद अब एग्ज़ाम हुआ है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैंकिंग का, एसएससी का, ये थोड़ा सा इशू है कि भाई आप एग्ज़ाम प्रेशर को थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये इंटरफेस वाला आप लोग बोल रहे हैं, ये इंटरफेस आरआरबी पीओ का जो मेंस हुआ था और जो क्लर्क का मेंस हुआ था लास्ट ईयर आरआरबी का, इनमें ये इंटरफेस ऑलरेडी मौजूद था और फॉन्ट वहाँ पर बहुत ही गंदा था हिंदी का, ठीक है। ये लास्ट ईयर ही चेंज हो गया था कि आपका जो भी एग्ज़ाम आरआरबीज़ के होंगे उनमें इंग्लिश को बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रखा जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप यूपी से अगर हैं तो उर्दू आपको मिलेगी, ठीक है, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। दूसरा मिलेगा हिंदी मिलेगा, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको ऑप्ट करने के लिए मिलेगी, इनमें से कोई एक ऑप्ट करना है। तो ये इस आप मान लो हिंदी आपने ऑप्ट किया तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र से तो मराठी में रहेगा, हिंदी में रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगा। आपको मराठी सेलेक्ट कर तो मराठी में क्वेश्चन दिखेगा और इंग्लिश में भी दिखेगा। ये जो इंटरफेस वाला मामला है ये लास्ट ईयर से ही है। लास्ट ईयर भी ये चीज़ हुआ था, मेन्स में हुआ था, प्रीलिम्स में नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स तक मेन्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्टपोन हो गया था इसी वजह से कि मांग थी, डिमांड था कि हमें हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी पेपर होना चाहिए। इसी वजह से ये चीज़ आपका इंटरफेस वाला तभी से है, ठीक है। लास्ट ईयर चीज़ था। समझ में आ गया इंटरफेस क्या है? आपको सारी बातें मैं समझा दूंगा, समझ लीजिए ख्याल से। और मैं पूरा आपको डिटेल सारे शिफ्ट का बताऊंगा नहीं कि क्या हर शिफ्ट में हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा बताया तो करीब 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। आपको जो मैंने समझा वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बस थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। और दूसरा है आपका, अगर शिफ्ट टफ है, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, अगर शिफ्ट टफ है आपकी, ठीक है, देन टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन है आपके पास। नॉर्मलाइजेशन जो आप बोल रहे हो ना, ये चीज़ है। अगर आपकी शिफ्ट टफ है, आपको लग रहा बहुत टफ है, मेरे में क्वांट बहुत टफ आ गया, कैलकुलेटिव आ गया, लेंदी आ गया, कैसलेट आ गया, रॉन्ग सीरीज आ गई, क्यू एन क्यू टू आ गया, आपके डाटा सफिशिएंसी आ गया, बहुत कुछ आ गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मलाइजेशन है ना भाई मेरे दोस्त, नॉर्मलाइजेशन है, आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरी रीजनिंग में बहुत लेंदी पजल्स आ गए, पजल तो आसान दे दे लेकिन क्वेश्चन को ट्रिकी टाइप का दे दिया, घुमा फिरा के पूछ लिया, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेके स्टेटमेंट दे दिए गए, देन मेरे दोस्त अगर मैं बोलूँगा नॉर्मलाइजेशन है आपके पास, देन डोंट वरी फालतू के लोगों पर और फालतू के जो अटेम्प्ट आपको दिख रहे होंगे। कुछ लोग बोल रहे होंगे 70+ या बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे 70+ ऐसा वगैरह, इन पे फालतू का फोकस नहीं करना है। समझ में आ गया? तो ख्याल से इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ समझ में, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे इंटरफेस से। इसी वजह से ये मत सोचना कि इंटरफेस आपके लिए था, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए इंटरफेस आपका एक चैलेंज था। और दूसरा आप लोग एक बोल रहे थे कि स्क्रॉलिंग, ठीक है, स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम थी। मेरे दोस्त ये मैं बता देना चाहता हूँ जितने लोग वीडियो देख रहे हो, स्क्रॉलिंग हमेशा लॉक रहता है एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, ऑलवेज आपको लॉक मिलेगा कि आप माउस को जैसे स्क्रॉल करके आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना रहेगा, इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं, थोड़ा समझ लो ख्याली ताकि समझ में सारी चीज़ें आ जाए। उसके बाद हम लोग कट ऑफ पे बात करते हैं क्योंकि सब रिलेटेड है उसी से, ठीक है। आपके पास ऐसे बना रहता है, दिख रहा है ना, ऐसे बना रहता है फेस, और यहाँ पर स्क्रॉल आप करके ये नीचे लाते हो, ऐसे छोटा सा बना रहता है, इधर भी ऐसे बना रहता है, लेकिन आपको ड्रैग करके नीचे लाना है और ये ड्रैग करके लाना है, ठीक है ना, इधर लेके जाना है। ये ड्रैग करना पड़ता है हमेशा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है। आप ये समझेंगे कि स्क्रॉलिंग काम करेगा, कभी काम नहीं करता। माउस का स्क्रॉलिंग ऑलवेज लॉक रहता है, चाहे प्रीलिम्स रहे चाहे मेंस रहे। समझ गए इस बात को? एक और चीज़ था आप लोगों का कि आपके ऑप्शंस जो थे, ख्याल से मैं सारे एस्पेक्ट समझा दे रहा हूँ उसके बाद ताकि समझ में आए। ऑप्शन जो थे, जैसे ऑप्शन 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 2 दिया हुआ था। लाइक मान लो एग्जांपल के हमें ये ए है तो ए 2 बार लिखा है, बी है तो बी 2 बार लिखा है, सी है सी 2 बार लिखा है, डी है तो डी 2 बार लिखा है, ई है तो ई 2 बार। तो इस तरह से 5 ऑप्शन मिलने के प्लेस पे आपको 10 ऑप्शन दिख रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का टाइम कंज्यूम हुआ ड्रैग करने में।
समझ में आया? तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से मैं कट ऑफ जो बताऊंगा शायद आप लोगों को समझ में आएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरा जो ओपिनियन है, आपका भी ओपिनियन अलग हो सकता है। और एक और चीज़ है कि आप लोग बोलोगे बहुत टफ था मेरा शिफ्ट, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, टफ था, नॉर्मलाइजेशन है ना, क्या क्या दिक्कत है रे बाबू भाई, ठीक है? ये बोलते नहीं, छोटा सा डायलॉग, मुस्कुराओ, दुख टेंशन लेने से कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब देखो एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम लोगों ने जो अटेम्प्ट किया हुआ है 50, 55, देखो ये 50 लिखना भूल गया, 50, 55 एंड 60, मैक्सिमम लोगों के जो अटेम्प्ट है इसी के बीच में लाइक कर रहे हैं। मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त ना, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इनमें लाइक कर रहे हैं। और इनमें से आप लोग क्या क्यों टेंशन में आ जा रहे हो, टेंशन में क्यों आ रहे हो? कोई बोल रहा है रीजनिंग में हमने 32 अटेम्प्ट कर दिया। मेरे दोस्त जब रीजनिंग में उसने 32 किया है, उसने मैथ में 18, 20 खाली अटेम्प्ट करा है या 22 अटेम्प्ट करा है, ठीक है? अगर रीजनिंग में उसने 35 अटेम्प्ट कर दिया या 38 अटेम्प्ट कर दिया है, तो अगेन मैथ में उसने बहुत कम अटेम्प्ट किया, या मैथ में उसने 30 अटेम्प्ट कर दिया तो रीजनिंग में उसके 20, 22 या 25 अटेम्प्ट हुए। तो मिला जुला के जो मैक्सिमम लोगों की अटेम्प्ट हैं, जो मैंने अभी तक फील किया है, मैंने लोगों के रिव्यू पढ़े हैं या आप लोगों ने जो भी रिव्यू मुझे बताए हैं, जो भी मैंने देखे हैं, जो भी चीज़ें देखे हैं, उनमें मुझे यही दिखा है कॉमन कि भाई आपका जो अटेम्प्ट है मैक्सिमम लोगों का इसी के बीच में लाइक कर रहा है। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट बहुत ही कम लोगों के हैं और इससे कम अटेम्प्ट भी कम ही लोगों के हैं, ठीक है? मैक्सिमम लोगों के अटेम्प्ट इसी के बीच में लाइक करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। अगर आप इसके बीच में हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इससे कम में हो देन आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, मीन्स आरआरबी क्लर्क के लिए, ठीक है? समझ में आ गया ये भी एस्पेक्ट? अब ये समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग में किसी के 32 हैं, आपके रीजनिंग में 22 ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन आप मैंने मैथ में 32 कर दिए हैं, तो बराबर है भाई, लगभग एक जैसा ही है, ठीक है? समझ में आ गया? इंटरफेस से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके एग्जाम से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है सेफ अटेम्प्ट का। देखो मैं एक स्टेट का एग्जांपल लेके बताता हूँ सेफ अटेम्प्ट, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग एक जैसा ही होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग होता है, दो ही चीज़ आपकी होती है एग्जाम में, मैथ होती है दूसरी रीजनिंग होती है, तो अलग नहीं होता। इसमें लगभग एक्यूरेसी लोगों की 100% रहती है, तो जो एक्यूरेसी रहती है लगभग अराउंड 100% रहती है, क्योंकि तुक्के नहीं मारते लोग, जो तुक्के मारते हैं एग्जाम क्रैक नहीं करते। तो देखिए जो सेफ अटेम्प्ट है, पहले इसका ये सब इरेज कर देता हूँ, ये फालतू हो गया हम लोगों का, ठीक है? बहुत ही आसानी से बारीकी समझोगे, न्यूट्रल होकर समझोगे, यू विल गेट दैट। अगर न्यूट्रल होकर नहीं समझोगे देन आपको हमेशा अपनी शिफ्ट टफ लगेगी, और जब रिजल्ट आएंगे देन आपको लगेगा कि हाँ बातें सही लगभग कही गई थी। जो सेफ अटेम्प्ट है सबका, मैं सारे शिफ्ट का एक तरह से जिसे कहते हैं ऑरेंज टाइप का बता रहा हूँ, हर शिफ्ट का अलग अलग नहीं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ शिफ्ट क्या थी जो टफ शिफ्ट थी। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ ये चीज़ बोलने से पहले, क्योंकि आप लोग कहोगे कहाँ से आ गया, ठीक है? जो टफ शिफ्ट थी, अगर वहाँ पर आपने 52 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन करा हुआ है ना, ये रेंज में क्वेश्चन जो टफ आपको लग रहा है कि मेरी टफ शिफ्ट बहुत टफ है, क्वांट बहुत टफ है, ये टफ है, अगर आप जनरल एस्पिरेंट हो, आपने इतने क्वेश्चन अपने टफ शिफ्ट में किया हुआ है, 10 शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, देन आप गेम में हो, आप 50-50 चांसेस पे आप फाइट कर सकते हो, क्योंकि आपका एनालिसिस के थ्रू ये नंबर बढ़ जाएंगे। और लास्ट ईयर 6 से 7 नंबर भी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए थे, ठीक है? तो ये 56, 57 नंबर हो सकते हैं अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो, ठीक है? अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो ये इतना अगर आपकी है 100% एक्यूरेसी है, देन यू आर इन मेंस के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? टफ शिफ्ट में अगर आपकी शिफ्ट इजी है या मॉडरेट, इजी तो कोई नहीं थी भाई, मॉडरेट है या ये टफ वाली शिफ्ट थोड़ी सी आसान है, आप में क्वेश्चन आसान आ गई, देन आपका क्या होना चाहिए, देन आपका जो अटेम्प्ट रेट होना चाहिए, मिनिमम सेफ अटेम्प्ट जिसे मैं कहूँगा, ये होना चाहिए 56 से लेकर 60 तक। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है या जो टफ शिफ्ट जिसे आप बोल रहे हो उस शिफ्ट से थोड़ी सी आसान है, देन आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए सेफ अटेम्प्ट। ये सेफ अटेम्प्ट है मेरा, समझ गए? सेफ अटेम्प्ट। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त, जनरल एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूँ। अगर आप EWS हैं, OBC हैं, SC ST कुछ भी कैटेगरीज हैं, देन आप उसके हिसाब से थोड़ा और कम करते जा सकते हैं, ठीक है? उसका मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। अब देखिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरे दोस्त, मैं फिर से डिस्क्लेमर की फॉर्म में बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने एनालिसिस किया, चीज़ों को चेक किया, लास्ट ईयर के वैकेंसीज को चेक किया, इस साल के वैकेंसीज को कंपेयर किया, हर स्टेट का देखा मैंने, लेकिन हर स्टेट का बताता मैं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं खाली 1-2 स्टेट बता रहा हूँ। ये मैं यूपी के लिए बता रहा हूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, पहले मैंने बोला भी था, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी यूपी की मुझे इस साल जो लग रही है, देखो आपके इंटरफेस की वजह से आपके मार्क्स इस बार थोड़े से कम होंगे, ज़्यादा कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इंटरफेस वाली प्रॉब्लम आपको अगर कुछ लोगों को होती अलग बात रहती है, लेकिन ये सारे लोगों के लिए सेम थी, इसी वजह से कोई दिक्कत आपका ज़रा कट ऑफ पे नहीं होगा, बस कट ऑफ थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ठीक है? इस बार जो कट ऑफ यूपी की या और स्टेट्स की रहने वाली है, जो मुझे लग रहा है यूपी की स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी की अराउंड जो रहने वाली है कट ऑफ 53 आपकी रहने वाली है, या सॉरी 1 मिनट क्या लिख दिया मैंने,
देखो आपकी कट ऑफ जो रहने वाली है मेरे दोस्त, ये रहने वाली है 55 ± 2, इस रेंज में आपकी यूपी की कट ऑफ जनरल की रहने वाली है। 53 to 57 में लिखने जा रहा था, लेकिन ये लिखना सबसे अच्छा रहेगा। ये जनरल की आपकी कट ऑफ इतनी आपकी यूपी में रहने वाली है, इतना मेरा ओपिनियन जो है। चाहे आपकी शिफ्ट टफ रही हो, चाहे आसान रही हो, कुछ भी रही हो, मैंने समझा दिया। अगर आपने टफ शिफ्ट में 50 से लेकर 52 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया हुआ है और आप जनरल एस्पिरेंट हो, देन मेंस के लिए प्रिपेयर करो, आपके मार्क्स आराम से इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी आसान है कंपेयर टू आपके टफ शिफ्ट से, देन आपकी अटेम्प्ट रेट जो होनी चाहिए ये 56 से लेकर 60 तक होना चाहिए जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी से हो तो यहाँ पर हो सकता है 48 या 50 क्वेश्चन हो सकता है आपका। यहाँ पर जो हो सकता है ओबीसी के लिए ये हो सकता है आपका 53 से लेकर 56 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और कट ऑफ यहाँ पर कम कर लो ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए क्या कर सकते हो आप 52 ± 2 कर सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए और कर सकते हो 53 ± 2 कर सकते हो ना। ये चीज़ें आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ये मेरा है। और अदर स्टेट के लिए अगर कंबाइन करके बोलना चाहोगे, ये हर स्टेट की अलग अलग होती है भाई। गुजरात की बहुत कम जाएगी, महाराष्ट्र की कम जाएगी, देन उसका पूरा डिटेल में नहीं बता सकते। उसके लिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं। इवन ये 10 मिनट की वीडियो, 10-12 मिनट की वीडियो भी अच्छे से लोगों ने नहीं देखा होगा। लास्ट में खाली ये देख रहे होंगे, जिसकी वजह से उनको समझ में आएंगी नहीं चीज़ें कि कौन से बेसिस पे ये सारी चीज़ें कही गई हैं। समझ में आ गया। फाइनली मैं बोलता हूँ, अगर यूपी से हैं देन आपके अगर अटेम्प्ट इतने हैं देन गुड है। और सारे लोगों के लिए मैं सेफ अटेम्प्ट बता देना चाहता हूँ। जितने भी लोग हो, जनरल एस्पिरेंट हो किसी भी स्टेट से, आप रिलेट कर सकते हो। कहीं कहीं पर बहुत कम होगी तो उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका ज़रा कुछ। अगर आप जनरल एस्पिरेंट हैं, अगर आपके अटेम्प्ट जो है, सेफ अटेम्प्ट जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके अटेम्प्ट 55+ हैं, किसी भी स्टेट से आप हों, आप जनरल एस्पिरेंट हैं किसी भी स्टेट से हैं, 55+ अगर आपके हैं जनरल एस्पिरेंट होने के साथ, आपकी जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी मेजर करने का कोई तरीका तो होता नहीं मेरे भाई, कोई भी तरीका नहीं है। बस आप जानते हो क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग आने वाली है, देन आपको पता है कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, क्योंकि आप लगभग सारी चीज़ें सही अटेम्प्ट करते हो। इंग्लिश ही ऐसे सब्जेक्ट रहती है जहाँ पर आपको एक्यूरेसी नहीं पता रहती है, उन्हीं में लोगों को दिक्कत हो जाती है। इसमें इंग्लिश थी नहीं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। 55 आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, आपकी एक्यूरेसी अराउंड 100% है, देन आप मेंस के लिए आराम से प्रिपेयर करो। किसी भी स्टेट से हो, आप हरियाणा से हो देन, या पंजाब से हो, या आप कुछ राजस्थान से हो, देन वहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट रहेगा क्योंकि वहाँ की कट ऑफ ऑलवेज लगभग ज़्यादा रहती है। फिर वहाँ पर जो आपके सेफ अटेम्प्ट रहेंगे जनरल के लिए, ये अराउंड रहेंगे 58 से 60 तक। इतने आपके अगर आपके हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, देन बेंच के लिए प्रिपेयर करो, आराम से प्रिपेयर कर जाओगे, ठीक है। लेकिन वहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, मैंने सेफ अटेम्प्ट बताया मेरे भाई, ठीक है, याद रखना खाली, ठीक है। अगर आप में इनमें से 1-2 क्वेश्चन गलत भी होता है देन तब भी आप मेंस के लिए क्लियर कर जाओगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें नंबर बढ़ते हैं आपके, ठीक है। समझ में आ गया। और नॉर्मलाइजेशन मतलब कि फालतू का मत सोचना कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, एक्यूरेसी मैटर करती है कि नहीं करती है। देखो मेरे हिसाब से जो एक्यूरेसी रहती है कोई मैटर ज़्यादा करती नहीं है, आपके क्वेश्चन और शिफ्ट की टफनेस पे डिपेंड सब कुछ करता है। जितनी आपकी टफ शिफ्ट रहेगी उतने आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो होपफुली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैंने सारा बता दिया आप लोगों को। अगर आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। सभी लोग कलर पर फोकस करेंगे और कलर की जो प्लानिंग वीडियोस आपके लास्ट 5 to 6 डेज वाली हैं वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए उसको आप लोग फॉलो करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से बताया जाए और आप लोग पढ़िए। इंटरफेस जो आपका नया वाला आया है उसको ध्यान में रख के किस तरह से पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डिटेल में, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।